Good morning, students. I hope you are fine. बेटा मैं क्या है कि आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th. चैप्टर नेम इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट. आई होप आप सभी के पास क्या है, जो लिखा हुआ मटेरियल जो मैंने पहले सेंड किया था वो आप सभी के पास होगा. तो प्लीज़ आप उन जो आपने लिखा है उसको प्लीज़ एक बार खोल लें, और उसके हिसाब से ही मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ तो उसमें देखते हुए आप उसको रीड करें. देखो क्या है न्यूट्रिशन इन प्लांट. न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण. प्लांट के अंदर वो अपना मतलब कि कैसे वो प्लांट भोजन लेते हैं. तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? इनटेक ऑफ फूड. न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? इनटेक ऑफ फूड. फूड इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. फूड क्या होता है? असेंशियल होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. ठीक है. अब हमने ये तो हमें सबको पता ही है, क्योंकि हमने कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में क्लास 6 में अंदर पढ़ा हुआ है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, ये सब क्या है बेटा? क्या है? फूड के कंपोनेंट है. क्या है? फूड के कंपोनेंट है. इनके बारे में हमने तो क्लास 6 में पढ़ा हुआ ही है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है इनटेक ऑफ फूड बाय यूजिंग ऑर्गेनिज्म, कि भोजन को लिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा. दैट इज नोन एज द न्यूट्रिशन. दैट इज नोन एज द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? इनटेक ऑफ फूड बाय ऑर्गेनिजम्स. अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. हमारे पास 2 टाइप के न्यूट्रिशन आते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. अब बेटा देखो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये हमें देखना है. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जिसमें देखो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन दिखाई दे रहा है. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन दिस ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस. इस में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है कुछ सिंपल सब्सटेंस का यूज करके. फॉर एग्जांपल ऑल ग्रीन प्लांट. प्लांट प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. प्लांट क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है हम सबको पता ही है. प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल. कौन कौन से रॉ मटेरियल? CO2, H2O, सनलाइट, इन सब का यूज करके, और टू ऑब्टेन प्लांट फ्रॉम इट्स एयर थ्रू द. अब देखो भाई क्या हुआ, हमने कहा कि भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है? प्लांट प्रिपेयर करते हैं फूड बाय यूजिंग. प्लांट क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं किसको? भोजन को. किसको यूज करके? रॉ मटेरियल. कौन कौन से रॉ मटेरियल? CO2, H2O, सनलाइट, ये. तो CO2 ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? एयर से, थ्रू द टिनी पोर. अब देखो यहाँ आया टिनी पोर. टिनी पोर का कौन का? छोटे छोटे छेद होते हैं किसके अंदर? पत्तियों के अंदर. और उनको क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमेटा. उनके थ्रू क्या होता है? CO2 अंदर जाती है. नेक्स्ट आता है H2O. H2O कौन ऑब्टेन करते हैं? प्लांट. कहाँ से? मिट्टी से. किसके थ्रू? जड़ों के थ्रू, थ्रू द रूट. H2O ऑब्टेन. H2O का मतलब बेटा क्या है? वाटर. H2O का मतलब क्या है बेटा? वाटर. ऑब्टेन फूड फ्रॉम द सोयल थ्रू द रूट लाइन. सनलाइट ट्रैप बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल हम सबको पता ही है, एक पिगमेंट होता है जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? पत्तियों के अंदर. तो ये क्या करता है? जो सूर्य से जो लाइट आती है उसको पकड़ लेता है. तो सनलाइट भी आ गई. सन होता है वो एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का भाई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होती है? कहाँ से स्टार्ट होती है फोटोसिंथेसिस? प्लांट से. प्लांट करते हैं, और प्लांट उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सनलाइट की. और सनलाइट कहाँ से आती है? सन. और फिर उसके बाद जो भोजन प्लांट बनाते हैं, जो भोजन प्लांट बनाते हैं, उस भोजन का जैसे हम चाहे फ्रूट के रूप में या किसी भी फॉर्म में, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है बेटा? किस पर डिपेंड है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है. और प्लांट किस पर डिपेंड है? सन पर. तो सन क्या हो गया? अल्टीमेटली सोर्स हो गया. अब देखो नेक्स्ट आया हमारे पास फोटोसिंथेटिक इक्वेशन. CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड. H2O का मतलब वाटर. और क्या बना दिया? C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट. C6H12O6 दैट इज फोटोसिंथेटिक इक्वेशन. जो कौन शो करते हैं? ग्रीन प्लांट. कौन शो करते हैं बेटा? ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेटिक इक्वेशन को शो करते हैं. तो अब हम सबको पता चल गया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कि जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने फूड लेते हैं बाय अदर ऑर्गेनिजम्स. क्या कहा? इन दिस
ऑर्गेनिजम्स टेक फूड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हमारे पास आता है टाइप ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दो टाइप की है, पैरासिटिक सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक किसकी टाइप है बेटा, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं, दूसरों से लेते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब आता है पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म फूड को लेते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, बेटा ध्यान रखना है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा है तो पैरासिटिक। तो उसका एग्जांपल दिया अमरबेल। अमरबेल का साइंटिफिक नेम बेटा क्या होता है, कस्कुटा। जैसे छिपकली भी देखा होगा आपने कि वो सिर्फ क्या है, जो जिंदा है उसी को ही खाती है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भोजन लेता है वो कौन सा टाइप का न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक। अब आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा, जो अपना भोजन किसी डेड एंड डिकेइंग, मरे गले सड़े चीज़ों से भोजन लेता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, फंजाई एंड बैक्टीरिया। क्या है उसका एग्जाम्पल बेटा, फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया क्या करते हैं, किसी दूसरे मरे गले सड़ों से भोजन लेते हैं। अब देखो एक आ गया इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को ही खा जाते हैं। जैसे देखा होगा एक पिक्चर प्लांट, घड़े जैसा प्लांट होता है, और जैसे ही उस पर कोई मक्खी या मच्छर या कोई भी कीड़ा बैठता है तो ये क्या करती है, तुरंत उसको अंदर ले लेती है और ढक्कन को बंद कर लेती है। तो इससे क्या हुआ कि वो इंसेक्ट को खाकर भोजन मतलब कि ले रही है और उस भोजन से उसको एनर्जी मिल रही है। तो इसी तरह से हमारे पास दो एग्जाम्पल दिए, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट। ये क्या है बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, आर दोज प्लांट विच ईट इंसेक्ट। वो पौधे होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, वो पौधे होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, इट इज़ ए रिलेशनशिप ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। ये एक रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म में, विच स्टोर, जो क्या करती हैं, विच शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। जो क्या करती है, शेयर बांटती है अपने रहने की जगह को भी और अपने न्यूट्रिएंट को भी। सिम्बायोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी ये एक दो ऑर्गेनिज्म का रिलेशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म तो क्या करता है, उसको जगह देता है और दूसरा उसको भोजन देता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया बेटा हमने, लाइकन। क्या दिया इसका एग्जाम्पल हमने, लाइकन। तो लाइकन क्या हो गया, इट इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। Algae provide food and fungi provide shelter. It is a symbiotic association of algae and fungi. Algae provide food and fungi provide shelter. ठीक है बेटा, ये था हमारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमने ऑटोट्रोपिक भी पढ़ा, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी पढ़ा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। आज समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, और उसमें के बाद हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट भी पढ़ा, और उसके बाद हमारे पास सिम्बायोसिस भी हमने रीड किया।